मेरे दोस्तों, मैं यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद से डॉक्टर कर्नल ब्रह्मजीत सिंह। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट और पैलिएटिव केयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। यानी एक कैंसर विशेषज्ञ जो हर प्रकार के कैंसर का उपचार, कीमोथेरेपी और नवीनतम कैंसर उपचार प्रणाली इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से करता हूँ, और साथ साथ कैंसर के हर एक लक्षण का इलाज भी करता हूं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, या आप कैंसर के मरीज हैं, या आप एक सगे संबंधी हैं और कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेल आइकन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको सभी उचित, सटीक, न्यूनतम और प्रमाणित जानकारी कैंसर और उसके इलाज के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में देता रहूंगा। जय हिंद। आपकी जिंदगी की कीमत 20 रुपए भी नहीं है। चलिए मान लेता हूं कि आपने अपनी जिंदगी की कीमत 20 रुपए भी नहीं लगाई है, लेकिन यह क्या, आपने अपने पूरे परिवार, आपकी मां, बाप, भाई, बहन, पत्नी, बच्चों की जिंदगी की भी कीमत 20 रुपए भी नहीं। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो आप सरेआम हर रोज कह रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ ना देखिए। मैंने आपकी और आपके परिवार की कीमत नहीं लगाई है, यह तो आपने खुद लगाई है। आपको जिंदगी से कोई प्यार नहीं है और ना ही अपने परिवार से। दोस्तों, यह मैं नहीं कह रहा। आपने सुना है ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी इंसान के कर्म उसकी जुबान से ज्यादा प्रभावी होते हैं। आप चाहे कुछ भी कहें कि जीवन तो अमूल्य है, फिर उसकी कीमत कैसे लगाई जा सकती है, लेकिन मेरे दोस्त, आपके कर्म तो ऐसे नहीं बोलते। आप कहते हो कि आपको अपने जीवन से और अपने परिवार से बहुत प्रेम है, फिर भी रोज आप वही कांड करते हो जिससे आपकी और आपके परिवार की जिंदगी जोखिम में चली जाती है। मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की जुबान में घंटा फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं कि सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए आप वो करते हो, उससे आप कार्य कह लीजिए या कांड कह लीजिए, जिससे आप अपने आप को और अपने पूरे परिवार को कैंसर की आग में धकेल देते हो। क्यों मेरे दोस्त, क्यों कैंसर से मरना चाहते हो? आप बैल मुझे मार, और सिर्फ 20 रुपयों के लिए? क्या आप अपने परिवार को कैंसर से बचाने के लिए 20 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते? क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है आपने? जरा सोचिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही से आप और आपका पूरा परिवार कैंसर की चपेट में आ रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ 20 रुपए में जिंदगी और मौत का सौदा जो आप रोज करते हैं। कहां लेकर जाओगे इन 20 रुपयों को, जब आप और आपका परिवार कैंसर का शिकार हो जाएगा और आपको हजारों नहीं लाखों का खर्चा करना पड़ेगा, और सिर्फ 20 रुपयों के लिए। आज यह सवाल 20 रुपयों का नहीं है, यह आपकी और आपके परिवार की जिंदगी का है। कैसे 20 रुपए आपको और आपके परिवार को कैंसर से बचा सकते हैं? जानना चाहेंगे तो सुनिएगा और समझिएगा। पिछले महीने एक अखबार में एक खबर छपी थी, और मैंने ही नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने और साइंटिस्टों ने उस खबर का विश्लेषण किया और फिर उसकी पुष्टि की। आज हम मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के अणु और माइक्रोप्लास्टिक की दुनिया में डूब चुके हैं। और यह ऐसी खबर है कि उससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और इस खबर को सुनकर आपकी भी नींद हराम हो जाएगी। प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में बीजांडसन या आपरा कहते हैं, यह वह अंग है
जिसके द्वारा मां के गर्भाशय में स्थित बच्चे के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है और जिसके कारण हर बच्चा अपनी मां से जीवन प्रदान करता है। 100 में से 92% 92% प्लेसेंटा में प्लास्टिक के अणु मॉलिक्यूल्स और माइक्रोप्लास्टिक पाई गई। मतलब यह है कि आज मां के पेट में भी इंसान इस प्लास्टिक से सुरक्षित नहीं है और यह अब कैंसर का बहुत 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 बड़ा कारण बनने वाला है। तरीके से हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कुछ ही दिनों में मेरे दोस्त डॉक्टर आपके खून भी में से भी प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स अणु और माइक्रोप्लास्टिक का लेवल स्तर चेक करने शुरू कर देंगे। और ये सब क्यों? आज हमारे देश में जहां देखो प्लास्टिक के ढेर ही ढेर नजर आते हैं और ये प्लास्टिक अब धीरे धीरे मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी प्लास्टिक के अणु जो आंख से दिखते भी नहीं हैं उनके स्तर पर रोज पानी और जमीन में घुलता जा रहा है। आज आपका पानी और आपका खाना दोनों ही इन अणु और माइक्रोप्लास्टिक से लदे हुए हैं। घर में भी प्लास्टिक, आपका पानी का ग्लास, चम्मच, प्लेट, ढोंगे, नमकदानी, मसालादानी, बच्चों के खिलौने, जहां देखोगे वहीं आपको प्लास्टिक नजर आएगा। घर से बाहर निकलो तो सब्जी लेने के लिए गए तो प्लास्टिक की थैली, खाना लेने के लिए गए तो प्लास्टिक की थैली, कोई भी सामान रखना है प्लास्टिक की थैली, पानी पीना है तो प्लास्टिक की बोतल, नहीं तो प्लास्टिक का ग्लास, चाय पीनी है तो प्लास्टिक का ग्लास, सॉफ्ट ड्रिंक भी पीनी है तो वो भी प्लास्टिक की बोतल में, रेस्टोरेंट में खाना तो प्लास्टिक की प्लेट, पिकनिक पे जाना तो प्लास्टिक के बर्तन और चमचे, बच्चों का टिफिन वो भी प्लास्टिक, टॉफी का और चॉकलेट का कवर वो भी प्लास्टिक, बच्चों का पेंसिल बॉक्स वो भी प्लास्टिक, स्कूल में ले जाने के लिए पानी की बोतल वो भी प्लास्टिक, दूध की थैली वो भी प्लास्टिक। नॉन वेजिटेरियन खाना खाओगे या पालक का साग, दोनों में प्लास्टिक। खाओगे तो क्या खाओगे और आप पियोगे तो क्या पियोगे, हर चीज में प्लास्टिक। और यह धीरे धीरे गल रही है। इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अणु हर मिनट टूट टूट कर मिट्टी और पानी में घुल रहे हैं। जो प्लास्टिक का आप इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की थैली, पानी की बोतल, टूटे हुए प्लास्टिक का सामान आप अपने घर से तो बाहर फेंक देते हैं, यही सोचकर ना कि आपने प्लास्टिक अपने घर से फेंक दी। लेकिन आपको यह अंदाजा नहीं है कि यह धीरे धीरे बाहर पड़ा हुआ मॉलिक्यूलर स्तर पे पिघल रहा है और हमारी मिट्टी में मिल रहा है और फिर वही हमारे जमीन के अंदर जो पानी है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं उसमें जाकर घुल जाता है। जब किसान वही पानी ट्यूबवेल और बोरवेल से निकाल कर अपनी फसल में देता है तो यही प्लास्टिक के अणु जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाते हैं। यह पौधे गाय, भैंस, बकरी का चारा बनते हैं और हम इनकी सब्जी बना के खाते हैं। घूम फिर के ये सारा का सारा प्लास्टिक इंसान के शरीर में आकर इकट्ठा होता रहता है और यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जरा सोचिए, जब आपका जन्म हुआ था उस समय प्लास्टिक का उपयोग कितना सीमित था, कितना था पर्यावरण में। क्या आपने अपने बचपन में इतने प्लास्टिक के ढेर देखे थे? नहीं ना। अब अंदाजा लगाइए, जिस स्तर का माइक्रोप्लास्टिक का एक्सपोजर, संपर्क आपको अभी इस उम्र में हो रहा है, वही एक्सपोजर, वही संपर्क आपके छोटे छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में हो रहा है। आपकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र और आपका वो प्लास्टिक का एक्सपोजर, वो स्तर, और आपके बच्चों का उम्र 1 साल, 5 साल, 10 साल या अभी पैदा भी नहीं हुए, उनको इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा प्लास्टिक का एक्सपोजर, वो प्लास्टिक के संपर्क में आ रहे हैं। इनका आगे जाके क्या हाल होगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके
20 रुपए बचाने के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20 रुपए कहां से आए। जरा विचार कीजिए मेरे दोस्त, अगर आप मतलब हर भारतवासी ने 20 रुपए के कपड़े के थैले ले लिए होते तो आज इतनी सारी प्लास्टिक की थैलियां का ढेर नजर नहीं आता। अगर आपने सिर्फ 20 रुपए और लगा लिए होते तो प्लास्टिक की पानी की बोतल की जगह स्टील या कांच की बोतल का इस्तेमाल किया होता। अगर आपने पानी और चाय पीने के लिए प्लास्टिक के ग्लास की जगह स्टील का ग्लास या कुल्हड़ का इस्तेमाल किया होता। हर रोज जाने अनजाने में हमने ही प्लास्टिक का प्रदूषण को फैलाने का कांड किया है। इसमें आप अकेले शामिल नहीं हैं। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि हम सब, जिसमें आपका परिवार, आपका पड़ोसी, उसका पड़ोसी, वो सब्जी बेचने वाला, वो दुकानदार, वो कॉन्ट्रैक्टर, हर इंसान, पढ़ा लिखा या अनपढ़, अमीर या गरीब, गलती से या फिर अपनी निजी स्वार्थ के कारण, जानते हुए भी और अनजाने भी, पूरा गांव, मोहल्ला, शहर सभी शामिल हैं। हम सब ने मिलकर यह प्लास्टिक का प्रदूषण किया है। भारत एक साल में 4.5 मिलियन टन, 4.5 मिलियन टन यानी 45 लाख टन प्लास्टिक का वेस्ट बनाता है। हर साल 4.5 मिलियन टन, 45 लाख। और इन आंकड़ों में मैं अगर चाइना का प्लास्टिक का माल शामिल कर दूं तो आपको यकीन नहीं आएगा, तो लगभग 8 मिलियन टन यानी 80 लाख टन यह प्लास्टिक इस्तेमाल करके आपने तो अपने घर से बाहर फेंक दी, कूड़े में या उसके बाहर, और आपने आंखों में पट्टी बांध ली। मुझे क्या लेना है इस प्लास्टिक से। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा वो प्लास्टिक कहां जाएगा? क्या वो इस धरती, पृथ्वी, अर्थ से बाहर जा सकता है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। वो सारी प्लास्टिक घूम फिर के पानी से, मिट्टी से, सब्जियों से, फ्रूट से, चिकन से, मछली से, मीट से, दूध से, हर प्रकार के माध्यम से हमारे शरीर में धीरे 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 घुस रही है। लोग कहते हैं प्लास्टिक को गलने में 200 साल लगते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि हर मिनट प्लास्टिक के अणु यानी मॉलिक्यूल्स फ्रिक्शन से, रगड़ से, प्लास्टिक की चीज़ों से टूट टूट कर हमारी मिट्टी और हमारे पानी में घुल रहे हैं। और अब तो प्लेसेंटा, माँ की कोख तक भी प्लास्टिक पहुंच गई है। इस प्लास्टिक का प्रदूषण का असर अब हमें ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका कहर झेलना पड़ेगा। अफसोस, सिर्फ 20 रुपयों के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इस प्लास्टिक के कारण हो रहे नुकसान और उसके कारण आगे आने वाले कैंसर की सुनामी को क्या हम रोक सकेंगे? हाँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो। क्या आप इसे रोकना चाहेंगे? अगर हां तो सुनिए, जब आंख खुले तभी सवेरा समझो। आज से कसम खा लीजिए कि आप प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल देंगे। कोशिश पूरी दिलो जान से करेंगे कि कोई भी चीज छोटी से छोटी आप प्लास्टिक की इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके हर छोटे से छोटे प्लास्टिक के बहिष्कार से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम सब भारतवासी प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे तो हम जरूर अपनी अगली पीढ़ी को बचा सकेंगे। छोटी छोटी चीज, प्लास्टिक का ग्लास, बॉटल, स्ट्रॉ, कप, प्लेट, चम्मच, बर्तन, डिब्बे, थाली, थैलियां, याद रखिएगा 20 रुपए बचाकर अपने और अपने परिवार के लिए मौत का सौदा ना करें। और इस प्लास्टिक के प्रदूषण के बारे में अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों, सबको इसके बारे में जागृत करें। और इसके लिए अगर आप
चाहें तो मेरा यह वीडियो सबके साथ शेयर करें। आज नहीं तो कल हर भारतवासी को यह संदेश मिल जाए। अगर वो जागृत हो जाए, हम सब मिलकर इस प्लास्टिक से जीत जाएंगे। जय हिंद।